दरिया समंदरों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो, विच हिन बेड़े विच हिन झेड़े विच हिन मलाह मुहाने हो। 14 तबक दिले दे अंदर जिथा इश्क तंबू वहीं ताड़े हो, फाजिल सट फजीलत बैठे जदा दिल लगा ठिकाने हो। चढ़ चन्ना ते कर रोशनाई, जिक्र कर दे हज़रत सुल्तानुल आरफीन फनाफियान ज़ातियाहू हज़रत शेख सुल्तान क़ुद्दस सिर्रा अल्लाह अज़ीज़ का मज़ार मुबारक चिनाव नदी के तट पर स्थित एक ग्राम जो आप ही के नाम पर मौज़ा सुल्तान बाहू के नाम से विख्यात है में है। आपकी वंश परंपरा हज़रत अली करमल्ला वजह से मिलती है। इस प्रकार आपका संबंध अलवी हाशमी वंश तथा जाति के आधार पर आवान कबीले से है। आपके पूज्य पिता हजरत मोहम्मद बाजिद रहमतुल्लाह अलैह अत्यंत धार्मिक, हाफिज कुरान तथा धर्म ज्ञाता हुए हैं, जो मुगलों के शासनकाल में विशेष पद पर आसीन रहे। आपकी माता हजरत बीबी रास्ती साहिबा रहमतुल्लाह अलैह पूर्ण औलियाओं में से थीं। प्रकृति ने हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह को सांसारिक व आध्यात्मिक तथा भीतरी व बाहरी लालन पालन व प्रशिक्षण के लिए एक ऐसी पवित्र व सती माता की गोद में डाला जिसने बाल्यकाल से ही आपके शरीर व आत्मा को ईश्वरीय ज्योति से प्रकाशित कर दिया। हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की माता को इनके जन्म से पूर्व ही ईश्वर की ओर से ज्ञान हो गया था कि आपके गर्भ में शीघ्र ही एक ऐसा वली अल्लाह, ज्ञानी व फकीर आने वाला है जो अंतिम युग में संपूर्ण संसार को अपनी ज्योति से प्रकाशित कर ईश्वरीय गुप्त रहस्यों व ज्ञान से लाभान्वित करेगा। उन्हें यह भी आदेश हुए कि इसका शुभ नाम बाहू रखा जाए, जो बाहू बाखुदा होगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की संज्ञा हु के प्रतिबिंब हैं तथा उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं की फकीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह फनाफी एन याहू के रूप में चर्चा की है तथा स्थान स्थान पर स्वयं को हु में उल्लेख करते हैं तथा शब्द बाहू व याहू में कभी गद्य में तथा कभी काव्य में विचित्र प्रतीक व संकेत प्रदान करते हैं तथा इसमें वे अद्भुत रहस्यों का भी उद्घाटन करते हैं। आपके नाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अंक शास्त्र के अनुसार योगांक 14 होते हैं। इसी अंक के हिसाब से दूज का चांद पूर्ण होकर चंद्रमा बन जाता है तथा मानवीय शिशु बड़ा होकर युवक हो जाता है। यह अंक ब्रह्मांड के 7 तत्वों का दुगना है तथा यदि इसी 14 को 2 गुणा किया जाए तो चंद्रमा की 28 तिथियां तथा उर्दू के 28 अक्षर बन जाते हैं। क्योंकि चांद की 30 तिथियों में 2 दिन चंद्रमा लुप्त रहता है तथा उनकी गणना नहीं होती। इसी प्रकार तहज्जी अक्षर 30 हैं। हमजा तथा अलिफ व यंजुल व ला को 1 गिना जाता है। शेष यथार्थ उर्दू अक्षर 28 रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि इस पवित्र संज्ञा की विशेषताओं तथा रहस्यों की यदि गणना आरंभ की जाए तो इनका कोई अंत नहीं होगा। हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह ने सरवरे कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भांति 63 वर्ष की आयु पाई है।
1102 हिजरी प्रथम जमादी उस-सानी को आपने इस नश्वर लोक से परलोक की ओर प्रस्थान किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की शिक्षा दीक्षा आज के अज्ञानता व अंधकार के युग में परमात्मा के ज्ञान के पिपासुओं के लिए अमृत है। सहस्त्रों मार्फत के इच्छुक आपके ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं तथा असंख्य हृदयों को इस ज्ञान के दीपक ने प्रकाशित व जागृत किया है। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे बाहू बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जय ए बूटी लाई हूँ। हजरत क़िबला नूर मोहम्मद साहब सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के अपूर्व व अनुपमेय पूर्ण फ़क्र का पूर्ण आदर्श तथा प्रतिबिंब हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के साथ फ़कीर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका संपूर्ण जीवन फ़क्र की उपलब्धि तथा फ़क्र के असीम पारावार में अवगाहते हुए व्यतीत हुआ। फ़क्र ही आपका ओढ़ना बिछौना तथा फ़क्र ही आपके जीवन का लक्ष्य था। शब्द सरवरी कादरी आध्यात्मिक तरीक़त के सिलसिले के कारण लिखते थे। आपका जन्म उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के सुदूरवर्ती अविख्यात स्थान में सन 1883 तथा हिजरी वर्ष 1303 में हुआ। आपके श्रद्धेय पिता का नाम हाजी गुल मोहम्मद साहब है, जो अत्यंत मुत्तकी तथा परहेजगार हुए हैं। आप अरबी फारसी के ज्ञाता थे। फकीर साहब के संबंध में आपके पूज्य पिता को आरंभ से ही पूर्ण विश्वास था कि आप विद्वान होंगे तथा अपने वंश के नाम को प्रकाशित करेंगे। जाति के आधार पर आप पठान तथा समुदाय के आधार पर गंडापुर के हैं तथा गंडापुर समुदाय की अनुवांशिक श्रृंखला नजीबुत तरफैन सैयद विख्यात बुजुर्ग हजरत मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है, जिनका मजार हैदराबाद दक्कन में, हसनाबाद, गुलबर्गा में